हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमेशा आप लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बट मेरा क्या है, मैं इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और अभी एनी सो गई है। एनी और एनी के पापा दोनों लोग सो गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे वीडियो शूट करना भी है, क्योंकि मेरा सारा सब कुछ चौपट हो गया है। तो बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही है कि वीडियो बनाओ, ब्लॉगिंग करूँ। इतने दिन की मेहनत तो पानी में गई गई। उसका पश्चाताप मुझे हमेशा रहेगा। ठीक है, मुझसे जो गलती हुई है उसका पश्चाताप मैं मान रही हूँ, मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो। कोशिशें बहुत करी कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, बट नहीं हुआ। तो अभी दोपहर के टाइम, आज संडे है और मैं आप लोगों से आके बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है, कुछ भी हजम नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, तो जिस हिसाब से वो ऊपर पहुंचे उस हिसाब से नीचे भी आने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, इंसान ऊपर पहुंचता भी है तो अपने काम के बलबूते पे। ठीक है, काम के बलबूते पे जो इंसान आगे पहुंचता है, ऊपर पहुंचता है ना, वो धीमे धीमे ही ऊपर उठता है। लेकिन अगर किसी की बुराइयां, किसी की इज्जत उछाल के, किसी का घर बर्बाद करके, किसी को बिल्कुल बेवजह उसके पीछे पड़ी जाना, उस टॉपिक को लेके अगर ऊपर पहुंचे तो वो इंसान ज्यादा दिन तक ऊपर नहीं रह पाता, नीचे एक ना एक दिन आके खुद ही गिरेगा। ठीक है, लेकिन मेरी मेहनत जो भी है, जैसे भी है, मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ। डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। मोटिवेट करने के लिए मुझे मेरी फैमिली है, तो मेरे साथ में सब लोग हैं। लेकिन इस टाइम, ये टाइम मेरा ऐसा था, ऐसा टाइम मेरे लाइफ में तो कभी आया नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ये टाइम आया है कि जहां मेरा साथ सभी लोगों ने छोड़ दिया है। ये टाइम सच में मेरा बहुत खराब चल रहा है, हद से ज्यादा खराब चल रहा है। बिना कोई बात के किसी से भी बहस होनी, किसी से भी कुछ होना। कहते ना, जब वक्त खराब चलता है ना तो सबकी रियलिटी नजर आ जाती है। चाहे वो रिश्तेदारी से हो, चाहे कोई भी हो, अदर पर्सन हो, सबका निकल के आता है। ठीक है, तो ये वक्त जो मेरी लाइफ में आया ना, थोड़ा कठिन तो था, लेकिन सबकी रियलिटी मेरे सामने आ गई। कौन अपना है, कौन पराया है। ठीक है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बलबूते पे कर रही हूँ। किसी को बुरा लगे तो दो रोटी एक्स्ट्रा खा लेना, ना बुरा लगे तो मुझे समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं यूट्यूब पे करूंगी, मेरा चैनल है। कई लोग बोलते हैं कि ये सब दिखाती हो, वो दिखाती हो। मेरा चैनल है, मैं कुछ भी करूंगी इस पे। बस नेगेटिव चीजें कभी नहीं लेके आऊंगी। और जो मेरे साथ हो रहा है बिना वजह, मुझे जो जिस बात के लिए घसीटा जा रहा है, उसको मैं क्लियर करूंगी। चाहे मैं एक वीडियोज में क्लियर करूं, क्यों, चाहे मैं 10 वीडियोज में क्लियर करूं, चाहे कभी भी मैं क्लियर करूं। ठीक है, ये मेरा मुद्दा है, ना कि किसी और का मुद्दा है। ठीक है, मुझे परेशान किया गया, और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर भी कर दे रही हूँ। कई लोग अभी बोलेंगे मेरे वीडियोस हर कोई देखता है, तो वो लोग देख के कुछ ना कुछ उनके माइंड में चीजें आएंगी। ठीक है, तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स को लोग दिखा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लोग अंदर ही दबा के रखते हैं। तो ठीक है, अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, जुड़ी हूँ, तो मेरा क्या है, इसमें मेरा जो कंटेंट है डेली ब्लॉगिंग का, तो मैं हर एक चीज पर्सनल अपनी शेयर करूंगी। ठीक है, तो जिसको जो कहना है कहते रहिए, मुझे किसी की बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, जब मेरा फैमिली मेरे सपोर्ट में है तो मुझे अदर पर्सन की जरूरत भी नहीं है। एंड सेकंड बात रही, मैं आप लोगों को चलो मुद्दे पे आऊंगी, ज्यादा वीडियो बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि छोटे छोटे ही मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो बात चलो मैं करती हूँ। गाइस, मैं अभी गई थी फंक्शन में। ठीक है, मैं एक फंक्शन में गई थी। एक्चुअली मेरी ननद की शादी थी, मैं वहां पे गई। ठीक है, तो ननद की शादी में मैं शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा था, हल्दी हल्दी का प्रोग्राम था, या शायद तिलक का प्रोग्राम, ऐसी कुछ था। तो उस दिन मैडम की कॉल आई। अब काफी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, नाम भी लिख रहे हैं। यस, आप लोग गैस सही कर रहे हो, कमेंट सही भी कर रहे हो। वही बंदी है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती। उस बंदी ने बिल्कुल, उसको तो अपना कुछ फिक्र है नहीं, पैसे कमाने के चक्कर में किसी की इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही है, ऐसे खिलवाड़ कर रही है
देखते हैं ये पैसा इन मैडम का कब तक चलता है, यही हम देखते हैं कितने दिन तुम ये पैसा खा लोगी कमा के। ठीक है, तो इन मैडम ने क्या किया, सबसे पहले मैं बात बताती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, कमेंट्स करते हो, आप लोगों को कुछ अच्छा ही तो लग रहा होगा, तभी तो कमेंट्स कर रहे हो ना हमारे चैनल पे। पॉजिटिव कमेंट क्यों आते हैं, आप लोगों को कुछ अट्रैक्टिव लग रहा होगा, कुछ वीडियोस में समझ में आ रहा होगा, तभी आप लोग कर रहे हो। अगर नेगेटिव लगता है तो आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो, ये तो कमेंट की बात है ना। अगर कोई बंदा मेरे पे कमेंट कर रहा है और वो भी पर्सन उनसे भी जुड़ा हुआ है, अगर उस पर्सन को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है, उन्होंने अगर मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर दिए, तो इन मैडम को बड़ा मिर्ची लग गई भाई, बहुत मिर्ची लगी। तो इन मैडम ने क्या किया, अरे भाई ये कैसे हो गया, ये तो मेरे साथ थी, ये तो मेरे साथ थी, मेरे उसमें थी, अब मेरे अपोजिट कैसे हो रही है भाई, अब तो ये गलत हो रहा है। हो अब क्या किया जाए, अब क्या पैतरा आजमाया जाए। तो उन मैडम ने जिन्होंने मुझे कमेंट किया था उनको जाके बोला, तुम क्यों कमेंट कर रही हो, सुमी के पास ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो, सुमी ने तो तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी बुराई करी है, ये किया है वो किया। अरे मैडम पहले अपने आप में झांक के देख लिया करो, तब किसी को बोला करो जाके। तुम्हारे यहाँ से मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो तुम्हारे वीडियोस पे जाके कमेंट्स करते, मैंने कभी किसी को नहीं बोला है कि तुम उन पे क्यों जाते हो, तुम्हारे बारे में इन्होंने, इस बंदी ने इतनी इतनी बुराई करी, मैंने तो कभी नहीं बोला। यहाँ पे समझ में आती तुम्हारी रियलिटी की, तुम कितनी हो, कितने पानी में हो। ठीक है, कुछ लोग है ना अंधभक्त, जिनको ना पट्टी बांध के रखे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही तुम्हारी रियलिटी, लेकिन दिन पे दिन रियलिटी सामने आ जाएगी, धीमे धीमे आएगी। ओके, तो उन मैडम को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इन मैडम ने मेरा बेवजह नाम ले दिया एक अपने दूसरे चैनल पे, और वहां पे वो वीडियो बना के कुछ दिन बाद वीडियो प्राइवेट किया या डिलीट किया। ये तुम्हारी आदत है, फितरत है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम वीडियो कहीं गलत होता है तो तुम प्राइवेट मार देती हो या डिलीट करवा देती हो। डिलीट तो नहीं किया, वो तुमने प्राइवेट किया होगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ। तो उन मैडम ने वहां पे मेरी बुराइयां करी और बोला कि सुमी ने उसके लिए इतना इतना गंदा बोला था, तुम्हारा हस्बैंड खत्म हो गया था, मतलब जिस बंदी ने मेरे पे कमेंट किया था कि तुम्हारा हस्बैंड खत्म हो गया था, तो मजाक बनाया था। मैंने मजाक बनाया था, रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास, सुना देना। ठीक है, मैंने मजाक बनाया था या तुमने मजाक बनाया था। जब वो बंदी तुम्हारा तो, मैं अब नाम ले रही हूँ, तुम्हारा तो एक बंदी से बहुत ज्यादा वो चल रहा है, ठीक है, तभी मैंने बोला हुआ था कि तुम्हारा उससे ज्यादा अटैचमेंट है, ये तो किसी और के साथ है। मैं तो उस बंदी को पर्सनल नहीं जानती थी, मैं तो तुम्हारे थ्रू जानी थी ना। जब मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा तब मैंने बोला था कि भाई मैंने उसके हस्बैंड को लेके भी कभी कुछ नहीं बोला है, कभी कुछ नहीं बोला है। ठीक है, और अगर जब तुमने कोई बात चार बोली होगी तब पलट के मेरा रिप्लाई कुछ आया होगा, मतलब मैंने अपने तरफ से बात कभी नहीं उठाई उसके लिए। मेरी कोई उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना, पर्सनल तरीके से मैं उसको जानती हूँ, तुम्हारे थ्रू जानी थी। ठीक है, और तुम्हारा क्या, तुम जिसके उसमें रहती हो तुम उसी को डसने की कोशिश करती हो ना, जो तुम्हारे पास में रहता तुम उसी को डस जाती हो। जो जो भी तुम्हारे साथ में है ना तुम उसको भी डसोगी एक ना एक दिन, ये लिखवा लेना आप लोग हमसे, तुम उसको भी डसोगी, तुम किसी की सगी नहीं हो। ठीक है, तुमने वहां पे मेरा नाम लिया, बिना वजह लिया ना, फिर तुमने एफआईआर करवा दी, मेरी करवाई, उसकी करवाई, फिर पुलिस वालों के मेरे पास फोन आए, पुलिस वालों के फोन आए ना। मैडम अब मैं तुमसे बोल रही हूँ, चुटकी बजा के बात कर रही हूँ, उंगली दिखा के भी तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तुमने ये पुलिसगिरी दिखाई है ना, थोड़ा सोच समझ के अब कायदे में करना। अगर हम पुलिसगिरी पे उतर आए ना तो तुम्हारा ना क्या होगा तुम समझ लो, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी 2 मिनट में, उल्टा केस तुम्हारे ऊपर ठोक दूंगी, तो बिना वजह किसी को घसीट रही हो बीच में। अगर मैं उतारूंगा ना, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, मैं सबकी मदद ही करती हूँ। ठीक है, पूछ लेना, जो मुझसे जुड़े हो तुमसे जुड़े हो उनसे पूछ लेना, मैं हर किसी की मदद करती हूँ बिना किसी स्वार्थ के। बकवास तो पढ़ मत लेना फालतू की। और तुमने, तुम्हारे साथ जो जो पर्सन जुड़ा है, तुमने तो इतनी नीचता दिखाई है ना, इतनी नीचता दिखाई ना। बेटा तुम आओ ना, तुम आई तो हम एक एक करके अब सारी रियलिटी लाएंगे सामने। तुमने नहीं बोला, तुमने तो सबके लिए बोला, एक एक बात, कितनी घटिया घटिया बातें बोली है तुमने। और वो इंसान तुमको अभी इस टाइम, मेरी सिस्टर, हर किसी को तो लव यू बोलना,
सिस्टर, हाय सिस, लव यू डियर, लव यू डियर। लव यू तो मुंह पे ही रखा है, चाहे उसको जानती हूँ ना जानती हूँ, लव यू। जब तक मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ मैं सिस्टर नहीं बोलूंगी, लव यू नहीं बोलूंगी। क्यों मैं हर किसी को बोलूं? जब तक उससे मेरा अटैचमेंट नहीं होगा ना। और ये पुलिसगिरी की धमकी किसी और को देना जो रोज तुम्हारे उसमें चलता होगा, रोज थाने। हम लोगों के घर में ये सब नहीं चलता है, रोज थाने में जाके बैठ जाओ, ठीक है? थाने और एसआई से फोन करा रही हूँ, कभी इस पे फोन करा रही है। फोन भी कराया ना तो उल्टा दांव पेच मैडम इन्हीं पे उल्टा पड़ गया। पुलिस वालों ने क्या बोला ये भी सोच लेना, तुमसे क्या बोला था। गई थी मेरी वो एफआईआर कराने, उल्टा इन्हीं पे भारी पड़ गया। और पुलिस वाले इतने पागल नहीं है, ठीक है? और अगर अब की बार पुलिस की धमकी भी आए ना उल्टा 420 के केस में तुम्हारे ऊपर मैं एफआईआर करवा दूंगी, ये बात याद रखना। मुझे बीच में घसीटना भी नहीं तुमने, लेकिन अब घसीट लिया है ना, अब इसकी गलती तुम, इसका पश्चाताप तुम ही भुगतोगी, मैं नहीं, ठीक है? और YouTube पे मुझे तो वैसे भी कोई सगा नहीं मान रहा है, मुझे तो वैसे भी सबने गलत मान लिया। मेरे लिए जो तुम्हें बोलना है, अब तुम कहोगी तुमने उनके लिए गलत बोला था, तुमने उनके लिए गलत बोला था, तुमने उनके लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग, तुम सबकी सुना दो, ठीक है? मैं तो वैसे भी सबके लिए गलत हूं, तुम सबकी सुना दो। लेकिन अगर जब हम सुनाएंगे, तुम्हारे तो सब सगे हैं, जब हम कुछ करेंगे, हम कुछ दिखाएंगे या अपने मुंह से कुछ भी बोलेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सिस्टर सिस्टर सबको बोल रही हो, सिस्टर बन के ही सिस्टर की धज्जियां उड़ा रही हो। जो तुम्हारी इस टाइम सबसे ज्यादा सगी है, तुमने उसकी क्या धज्जियां उड़ाई थी मेरे सामने? क्या उड़ाई थी ना, भूल गई? जो तुम्हारी सबसे फेवरेट चाहती है, मेरी तो उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे कहने पे मुझसे लड़ी, मेरे हस्बैंड को बीच में घसीटा, भिड़ी, लेकिन तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है तभी तो उसका हस्बैंड उसको मारता है। उसने एक वीडियो व्हाट्सएप उस पे डाला था, इंस्टाग्राम पे, तुमने क्या बोला था? हाँ, इनर पहन की सुनी वीडियो बना रही है, देख लो इसको बेशरम को। हाँ, तभी इसको हस्बैंड इसको इसके साथ नहीं रखता है, ऐसी है ये जो तुम्हारी है चाहती, ठीक है? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, तुमने दुश्मन सबको बना दिया है मेरा। तुम जिसके साथ रहती हो उसी की बुराई करती हो, वही छेद करती हो, ठीक है? मैं तो वैसे भी बुरी हूं, अब तुम करवा लेना जो करना है। तो ये इन मैडम की रियलिटी, मैं धीमे धीमे अब सब सारी चीजें सामने लाऊंगी, ठीक है? सारी चीजें सामने लाऊंगी। तुमने अब की बार हाथ उठा के गलत कर दिया मैडम, बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत। अब कायदे से बैठ के तमाशा देखो, तमाशा बनवाओ। तुम कितने दिन ऊपर उठोगी? मुझे बदनाम कर करके मुझे बीच में घसीट, पानी सर के ऊपर उतर चुका है, ठीक है? बहुत पानी सर के ऊपर उतर लिया है। बेवजह किसी को बदनाम करोगी ना तो कोई बैठ के तमाशा नहीं देखेगा यहाँ पे, और तुमने तमाशा बनवा दिया तो अब तमाशा का वेट करो, ओके?